तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रोहिनी से। अभी हम हैं रोहिनी वाले रास्ते में जो कि बवाना जाता है। तो इसका मतलब है मेरे बैग में एक ऑर्डर है, वो मुझे बवाना छोड़ना है सेक्टर 3 में। और घर से अगर मैं इस ऑर्डर की दूरी लगाऊँ तो टोटल डिस्टेंस पड़ता है 26 किलोमीटर का। पोर्टर पे इसका आ रहा था 299 रुपये, तो मुझे मिलेंगे 300 रुपये यहाँ पे डिलीवर करने पे, जो मुझे यहीं से कलेक्ट करने हैं। तो ये तो हुई इस ऑर्डर की बात। कल मैं मानेसर गया था, वहाँ पे भी ऑफलाइन ऑर्डर लेके गया था। थोड़ा लेट पहुँचा था, इसलिए वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आए थे। मैंने सोचा था कि चलो DDID का भी इसमें प्रमाण देख लिया जाएगा कि क्या होता है DDID में। वहाँ पे DDID पे एक ऑर्डर बजा और वो ऑर्डर मेरे को उसमें कमी क्या लगी, नीचे सिर्फ तहसील लिखी हुई आ रही थी कि यहाँ से पिक करना और इस तहसील में जाना है। अब उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि भाई क्या है, कहाँ ऑर्डर जाएगा। कालका जी तहसील लिखा था नीचे, और मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाना मेरे लिए उस टाइम पे टफ था। अब मैं थोड़ी और स्टडी करूँगा कि बोरजो में आखिरकार तहसील में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। तो काफ़ी हद तक मेरे लिए ये ID मतलब ट्रांसफ़र कराना काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकती है। अब बवाना पहुँच के यहाँ से तो देखो, आज सैटरडे है। सैटरडे पे मेरा एक पहले भी वीडियो है कि बवाना में मैं सैटरडे को आया था। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 40% के आसपास फैक्ट्रीज़ में छुट्टियाँ होती हैं। तो अब चैलेंज यही रहेगा कि यहाँ से काम मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि उस दिन मेरे को एक ऑर्डर मिल गया था, तो आज देखते हैं आज का क्या हाल होता है बवाना में। हम खड़े हैं बवाना में, अपना ऑर्डर इस गेट के अंदर देना है। अब देखते हैं ये बंदा कब बाहर आता है कि नहीं आता, कि छुट्टी है, कहीं और से बंदा भेजना। मेरी बात तो हो गई है जिसका ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि अभी 5 मिनट में बंदा भेज रहा हूँ। हालांकि उसके 5 मिनट अभी तक नहीं हुए, लेकिन मेरे टाइम के हिसाब से 15 मिनट हो चुके। तो देखते हैं, हमें तो पैसे भी कलेक्ट करने हैं, रिसीविंग भी लेनी है, वेट तो करना ही पड़ेगा। पोर्टर मेरा ऑन है, ऑर्डर बचता है तो पोर्टर पे उठाते हैं। भाई साहब, इस वक्त हूँ मैं सोनीपत सेक्टर 43 में। ऑर्डर लेके आया था, रिसीविंग लेनी थी इस पर। ये रिसीविंग मेरे को मिल गई है, और अभी इसी ऑर्डर के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे रास्ते में। चलो निकलते हैं पहले यहाँ से। सोनीपत सेक्टर 43 आप देख रहे हो, दोनों साइड खेती खेत, कितनी हरियाली है। रास्ता बड़ा स्मूथ है, मज़ेदार है। एक बार मैं पहले भी यहाँ पे आया था और यहाँ से खाली गया था नरेला तक, क्योंकि उस टाइम पे नरेला में मेरे एक रिलेटिव रहते थे, तो उनके यहाँ पे गया और फिर वहाँ पे रेस्ट करने के बाद सीधा घर ही निकला। फिर उस रात में कोई ऑर्डर नहीं किया था। आज भी अगर मैं यहाँ पे, अभी मैं यहाँ से खाली जा रहा हूँ, एक तरीके से देखा जाए तो खाली जा रहा हूँ। दूसरा जो मेरा जो ऑर्डर है वो एक्चुअली बवाना से जो मैं लेके आया हूँ, बोरजो पे मेरे को ये ऑर्डर मिला है। DDID पे मेरा पहला ऑर्डर पिक किया मैंने, और ये 197 रुपये का ऑर्डर शो हो रहा था। और इसमें जो लोकेशन दिखाई थी, 3 लोकेशन, पहली तो बवाना की जहाँ से पिक करना है, दूसरा लोकेशन यहाँ की सेक्टर 43 सोनीपत की, और तीसरी लोकेशन फिर बवाना की। तो मतलब कि मेरा अप डाउन का ऑर्डर है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ से खाली नहीं जाना पड़ रहा है। मेरे को आने जाने के पैसे मिल रहे हैं। 197 मेरे को बचेंगे, 49 रुपये ये कमीशन खा रहा है। तो टोटल जो इसको मेरे को पेमेंट कलेक्ट करनी है वो करनी है 246 रुपीज़ डिलीवरी, मतलब कि वहीं जहाँ से पिकअप किया था वहीं से। अब ये तो रही इस ऑर्डर की बात कि मेरे को खाली नहीं जाना पड़ा। उस दिन मैं आया था तो मेरे को खाली जाना पड़ा था। तो ऐसा भी होता है। इस ऐसे एरिया में आपका कोई एक्सपीरियंस है और खाली जाने का तो बताएं मेरे को। सबोली इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, शायद मैं वहीं आया था, सोनीपत सबोली इंडस्ट्रियल एरिया। अब बात करूँ मैं बोरजो के उस ऑर्डर की, तो बोरजो के उस ऑर्डर का ये है हिसाब किताब कि मेरे को पहला ऑर्डर है। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको DD का एक्सपीरियंस मेरा इसका काफ़ी अच्छा रहा। पोर्टर की तरह ही इसका इंटरफेस, मतलब पोर्टर की तरह इसका थोड़ा सा इंटरफेस नहीं बोलूँगा मैं, जो प्रोसीजर है ऑर्डर पिक करने का पोर्टर की तरह ही है। कुछ सेकंड का ही टाइम मिलता है, 5 या 6 सेकंड का। उसके बाद ये ऑर्डर बाउंस होकर दूसरे राइडर्स के पास चला जाता है, और उसके अगर वो भी नहीं उठाते तो फिर जाके ये लिस्ट हो जाता है बोरजो की ऐप पे, रेगुलर वाली ऐप पे। वहाँ से बंदे देख के ऑर्डर पिक कर सकते हैं। अब यार ये रास्ता मेरे को आइडिया नहीं है, मैं सही जा रहा हूँ कि गलत। चलो भाई, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से ही जाते हैं। यार मैं पहले एक बार इसी रास्ते से आया था, इसी रास्ते से जाऊँगा। छोड़ो उस रास्ते को, है ना। ये रास्ता है तो 3 किलोमीटर लंबा, लेकिन उससे टाइमिंग के हिसाब में कम है।
अब भाई हमारे काम में टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, और वो ऐसे ही कि जितना ज़्यादा ऑर्डर करेंगे उतने ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। हालांकि हम टाइम तो बचा लेते हैं, अगर ऑर्डर ना मिले तो वो टाइम हमारा वेस्ट ही हो जाता है। कोई नहीं, पार्ट ऑफ द वर्क। तो हम कहाँ थे? बात कर रहा था मैं बोर्जो के इसी ऑर्डर की। 15 किलोमीटर का आना, 15 किलोमीटर का जाना। हालांकि बीच में एक शॉर्टकट का रूट भी है 12 किलोमीटर का, लेकिन वो ट्रैफिक से भरा हुआ, तो वो मैंने अवॉइड किया और इस रूट से जा रहा हूँ मैं। और 3-3.5 किलोमीटर का मेरा पिकअप था, तो टोटल जो इसका हो जाएगा 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर के हिसाब से कितना इकोनॉमिकल है ये ऑर्डर, वो कैलकुलेट मैं आपको बाद में करके बताऊंगा। और अभी अगर बताऊं मोटा मोटा, तो इसमें करीब 7.5 रुपये के आसपास मेरे बच रहे हैं कमीशन काटने के बाद। और पेट्रोल अगर मैं निकाल दूं तो कितना बचेगा? 15 दूनी 30, 7.5, 130 रुपये के आसपास करीब बचेगा, क्योंकि 60 रुपये के आसपास का तो पेट्रोल ही लग जाएगा। तो कोई नहीं। अब सैटरडे के हिसाब से बवाना से ये ऑर्डर मिलना काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि बवाना, जैसे ही मैंने पहले आपको बताया कि 40% तक बंद रहता है, जो कि मैं गलत था। इन्होंने मेरे को बताया, विल्सन वायर जहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया है, इन्होंने मेरे को बताया कि बवाना में ऑलमोस्ट 80% तक कंपनीज़ बंद रहती हैं सैटरडे के दिन। इनका ऑर्डर क्या था जो इन्होंने अप डाउन कराया? सुबह इसकी कहानी ही बता देता हूँ मैं आपको, जब मैंने सुनी है तो मैं आपको भी बता देता हूँ। इन्होंने सुबह माल भेजा यहाँ पे, और बिल पे कंपनी का नाम गलत डाल दिया था, जिसके कारण इनको अब ये 250 रुपये का चूना लग रहा है। चूना ही बोलेंगे भाई, हमारी आमदनी है लेकिन गलती उनकी है, तो उनको तो चूना ही लगा भाई 250 रुपये का। तो मेरा काम ये था, इन्होंने मेरे को एक ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट कॉपी दी थी, साथ में एक और पेज होता है उसमें बिल्स की डिटेल वाला, मतलब आइटम्स की डिटेल वाला, वो दिया था। तो मुझे सिर्फ यहाँ से रिसीविंग लेनी थी। मेरा सिंपल सा छोटा सा काम ये था। काम मेरा डन हो चुका है, ऑर्डर मेरा आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा कंप्लीट हो जाएगा बवाना में। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि नरेला आ ही गया हूँ मैं, तो नरेला पोर्टर मेरा सारा ऑन ही है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए 5-10 मिनट का, अगर वहाँ से कोई ऑर्डर मिल जाता है तो हो जाता है हमारा एडिशनल इनकम। तो इसी आशा के साथ अभी हम चलते हैं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, लेंगे थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक वहाँ पे, और देखते हैं ब्रेक लेना हमारा सार्थक होता है कि नहीं होता। और उसके बाद निकलेंगे बवाना, ऑर्डर करेंगे कंप्लीट, और फिर वेट करेंगे किसी और ऑर्डर का। और ये हमारी ऑफ रोडिंग चालू हो गई। अगर मैं ऐसे ही ऑफ रोडिंग करता रहा तो मुझे तो यार लद्दाख जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे इतनी ऑफ रोडिंग नहीं है दिल्ली में जितनी की लद्दाख में होती है। सपना है भाई। तो भाई लोग, अभी मैं बवाना पे पहुंचा हूं, और बवाना पे पहुंचते ही मेरे को ये ऑर्डर बजने लगा पोर्टर पे दोबारा सेक्टर 42 सोनीपत का। मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे पता वहाँ से तो मुझे कोई ऑर्डर मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ से भी पोर्टर मेरा ऑन था, कुछ ऑर्डर नहीं बजा, और बवाना आते ही मेरे को ये ऑर्डर मिला, तो मैंने छोड़ दिया। अभी वेट करते हैं किसी और ऑर्डर का, देखते हैं कब तक मिलता है। 4:13 हो चुके हैं, और मेरे को अभी एक ऑर्डर मिल चुका है। ये पिकअप लोकेशन पास की 270 मीटर की है, तो चलते हैं पिकअप करने के लिए। हालांकि तब से लेके अब तक जब मैंने वो ऑर्डर डिलीवर किया था, मेरे पास 2 या 3 ऑर्डर बच चुके हैं, लेकिन दोनों सोनीपत साइड के थे, तो मैंने तीनों छोड़ दिए। एक गुड़गांव का भी आया था 556 रुपये का, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया। अब ये लोकेशन मेरी लोकेशन का ही है, मतलब ये ऑर्डर मेरी ही लोकेशन का है, रोनी का ऑर्डर है 208 रुपये का। तो चलते हैं पिकअप करते हैं और देखते हैं ऑर्डर में क्या है। सर वो ना मैं सैंपल आपको भेज रहा हूँ, तो ऐसा ना मेरे पास ना इनको वार्निंग वाला नहीं, मैं पूरा लैमिनेशन वाला डब्बा भेज रहा हूँ इनका। हाँ, पेपर थोड़ा सा उसको वो थोड़ा बढ़िया कर लेंगे, बाकी आपको स्कैन वाला डब्बे की आप चेक कर लेना। तो जी आज सारे के सारे पार्सल लाइट वेट मिल रहे हैं। ये भी एक डब्बे का सैंपल है, आपने बात सुनी ली होगी। तो ये सैंपल जा रहा है, मेरे को पहुंचाना है नाहरपुर। यहाँ से गूगल पे जो दिखा रहे हैं 2 रूट दिखा रहा था, एक 16 किलोमीटर, एक 15 किलोमीटर। अपन लेने वाले हैं 15 किलोमीटर वाला रूट। टाइम में भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे 16 वाले जाओ चाहे 15 वाले जाओ, एक ही है, कोई नहीं। 208 रुपये का ये ऑर्डर। पहुँचाते हैं जल्दी से नाहरपुर रोहिणी, और वहाँ पे शायद मुझे एक काम है शायद
जाऊँ या ना जाऊँ, आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं करूँगा यहाँ पे थोड़ी देर वेट, बस थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर का वेट करूँगा यहाँ पे। अगर कोई बोर्जो पे ऑर्डर मिल गया 5 या 7 मिनट का, जब तक मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं कहीं पे रुक के और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो जी नाहरपुर रोहिणी का भी ऑर्डर डिलीवर कर दिया मैंने और अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भाई एक चीज़ हुई, 208 का ऑर्डर था और मैडम के पास 200 ही रुपये थे। मैंने कहा चलो भाई आप भी क्या याद रखोगे, छोड़ो 8 रुपये रखो, कीप द टिप, कीप द चेंज, कोई नहीं, होता रहता है ऐसे। हालांकि जबकि पैसे मैडम के ऑफिस से आने हैं, उनकी जेब से नहीं आने, फिर भी उन्होंने 8 रुपये का यहाँ पे लॉस करा दिया मेरा। कोई इशू नहीं है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ से कोई मेरी घर की लोकेशन का ऑर्डर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ घर तो जाना ही है, यहाँ से घर मेरा पड़ेगा नाहरपुर से 16 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं क्या होता है, अगले आधे घंटे तक वेट करते हैं। अगर ऑर्डर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर निकलेंगे घर। तो नाहरपुर में थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं वहीं पास में अपने एक फ्रेंड के पास चला गया, आराम से 1-1.5 घंटा गप्पे शप्पे मारी। और उसके बाद मतलब बीच में ये था कि ऑर्डर भी आ रहे थे और सारे मेरी लोकेशन के आ रहे थे, मतलब सारे क्या 3-4 ऑर्डर जो भी आए मेरी लोकेशन के आए। आप देख भी सकते हो, उनके स्क्रीनशॉट लगे होंगे बगल में या वीडियो। नांगलोई का भी आया और फिर एक उत्तम नगर साइड का भी आया और फिर एंड में 7 बजे करीब मेरे को ये आया मोहन गार्डन उत्तम नगर का। तो ये ऑर्डर मैंने पिक कर लिया और अपने दोस्त से इजाज़त ले ली, वरना तो पार्टी थोड़ी लंबी चलने वाली थी आज, लेकिन काम भी ज़रूरी है। 7 बजे करीब ये ऑर्डर आया और पिकअप लोकेशन पास में ही थी मेरे, मतलब कि थी 1.5-2 किलोमीटर के दूरी दायरे में। मैंने जाके पिक किया सामान, जिम था ये ऑक्सीजोन, उसमें से मेरे को एक थैला मिला, इसके अंदर 7 डब्बे हैं छोटे। तो ये 7 डब्बे मेरे को पहुंचाने हैं यहाँ पे उत्तम नगर नवादा अंदर कॉलोनी में। तो इसमें लिखा हुआ था सिर्फ मोहन गार्डन, तो मैंने लोकेशन मांगी। अब लोकेशन देखो तो ऐसी पूरी जिगजैग करके अंदर है और ट्रैफिक का हाल तो भैया बहुत बुरा है। अब ये रोड बिल्कुल साफ़ है, खाली है, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ तो पीछे अब तक मैं ट्रैफिक में ही जूझ रहा था बड़ी देर से। और मुझे पता है कि आगे जाके विकास नगर के अंदर से जैसे घुसूँगा मैं अंदर, वहाँ पे तो तंग गलियाँ हैं और ट्रैफिक वहाँ पे हद से ज़्यादा रहेगा, तो रेंग के चलना पड़ेगा। तो नो इशू, घर के पास का ऑर्डर जब भी मिलता है मन हर्षोल्लासित हो जाता है, ये तो आप सभी के साथ ही होता होगा। ठीक है, ऐसे जैसे कि मैंने पहले के कई क्या है 2-4 वीडियो जिसमें ऐसा हुआ है कि भैया 1 किलोमीटर गाड़ी फालतू नहीं चलती, सीधा घर से ऑर्डर मिलता है और घर तक ही ऑर्डर का डिलीवरी का हो जाता है। तो आज का जैसे देखा जाए तो 12 बजे करीब मैंने 12 साढ़े 12:15 करीब मैंने काम स्टार्ट किया था और घर पहुंचते मुझे लगभग 8:30-9 बज जाएंगे। तो देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे घर पहुंचने पे। पहले मैं ये ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे घर मतलब पहले ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, फिर घर पहुँचते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या कमाया आज हमने, मतलब कितना कमाया। तो पहले करते हैं ऑर्डर डिलीवर। तो 8:24 पर मैंने मोहन गार्डन का ऑर्डर दे दिया था। वैसे पहले दिया था कैश कलर, मतलब ऑर्डर ट्रिप कैंसिल कंप्लीट करना मैं भूल गया था। तो 8:24 तक मैं घर आ चुका था, मतलब वही आप लगा लो 8:30 के आसपास मैं घर आ गया था ऑर्डर डिलीवर करने के बाद। वहाँ पे मेरे को पेमेंट मिली 170 रुपये। तो अब मैंने पोर्टर पे 2 ऑर्डर किए आज, जिनमें से दोनों का टोटल होता है 321 रुपये पोर्टर का कमीशन काटने के बाद। एक ऑफलाइन ऑर्डर 300 रुपये का और एक बोर्जो DDID पे जो मेरे को मिला 197 रुपये का। हालांकि इकोनॉमिकल नहीं लगा, पोर्टर से बहुत कम पैसे हैं उसमें, लेकिन फिर भी चलो ऑर्डर किया तो किया। अगर 30 किलोमीटर का आसपास का ऑर्डर मैं पोर्टर में करता तो कम से कम मेरे को 320 रुपये के आसपास मिलते और मेरी जो बचत होती कमीशन काटने के बाद करीब 250 से ऊपर की ही होती, 250-275 के आसपास हो जाती। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को 197 रुपये मिले। तो कोई इशू नहीं, जो भी है जैसा भी है, कमाई तो इतनी है। टोटल ये हो जाता है 818 रुपये। गाड़ी मेरी आज टोटल चल गई है लगभग 98-99 किलोमीटर। 100 किलोमीटर लगा लेते तो 200 का पेट्रोल निकालने के बाद मेरे पास बचते हैं 818 में से 200 निकालने के बाद 618 रुपये। आज कमाई कम हुई है।
देखा जाए तो, क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास मैंने काम चालू किया था और लगभग आप 9 ही बजा लीजिए कि 8:30 पौने 9 के आसपास घर पे हूँ मैं। और तो एक तरीके से 9 ही, तो 9 घंटे अगर मैं मोटा मोटा लगाऊँ, जिनमें से 1.5-2 घंटे मैंने फ्रेंड के साथ था मैं, वो हटाऊँ तो फिर वही 100 रुपये पर घंटा के हिसाब से आता, नहीं हटाऊँ तो फिर कमाई वैसे कम हुई है। तो ये तो था आज का मेरा पूरा हिसाब किताब। अगर आप इस चैनल पर नए हो, यहाँ तक आए हो, तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और देखते रहिए बंजारे के बाकी के वीडियो जो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ये वीडियो देखने के लिए और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।